हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग 3 तरीके का क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर करेंगे प्रिज्म पे आधारित क्वेश्चन करेंगे आज, और दूसरा करेंगे कंडीशनल सेंटेंस पे, और तीसरा करेंगे जब पासा को फेंका जाता है उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो पहला आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक प्रिज्म दिया हुआ है, बोला गया है कि एक प्रिज्म को जो है, एक प्रिज्म में आप लोग जानते हैं कि 6 सतह है। देखिए 3 दिखाई दे रहा है, 3 इसके जस्ट अपोजिट है, एक अपर है एक डाउन है। तो एक प्रिज्म में 6 यानी 8 सतह है, टोटल 8 सरफेस है, टोटल 8 सरफेस है, जिसमें से 6 सतह पर जो है कलर किया गया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि हरा के मतलब निकटवर्ती यानी पड़ोसी सतह कौन कौन है। देखिए 6 सतहों को जो है लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी और बैगनी से कलर किया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि हरा के पड़ोसी सतह पे जो है कौन सा कलर है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, रेड है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए रेड के अपोजिट पड़ोसी क्या है, बैगनी है। यहाँ रेड के पड़ोसी क्या है, पीला है। तो यहाँ जब पीला है तो पीला कहाँ पे होगा, पीला यहाँ पे होगा कि यहाँ पर तो बैगनी है, तो यहाँ पे पीला हो जाएगा, इस सरफेस से पीला हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीला के पड़ोसी क्या है, नीला है। तो पीला के पड़ोसी यहाँ तो आएगा नहीं, नीला, नीला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक सरफेस बच चुका है, और कलर हम कितना लिए हैं, 6 ले चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, लाल हो चुका है, बैगनी हो चुका है, नारंगी हो चुका है, पीला हो चुका है, नीला हो चुका है। तो यहाँ बच क्या गया, हरा। इस सरफेस पे हरा आ जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा, हरा के पड़ोसी पूछा है। तो हरा के पड़ोसी क्या क्या हो सकता है, नारंगी होगा और नीला होगा। तो एक जगह नारंगी और एक जगह नीला आ जाएगा। तो नारंगी और नीला देखिए कहाँ पे है, नारंगी और नीला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए एक प्रिज्म दिया हुआ, इसमें प्रिज्म में टोटल 8 सरफेस है, जिसमें से 6 सतह को जो है रंग दिया गया है, लाल, हरा, नीला और पीला और नारंगी और बैगनी से रंग दिया गया है। जिसमें से आपको जो है पूछ रहा है कि हरा के पड़ोसी सतह कौन कौन है, जिसपे कौन कौन कलर किया गया है। तो देखिए लाल, इसमें देखिए नारंगी है, बैगनी है, लाल है। यहाँ पे देखिए लाल के पड़ोसी क्या है, पीला। यहाँ पर लाल के पड़ोसी क्या है, नहीं, एक यहाँ एक पड़ोसी है, ये एक पड़ोसी है। तो यहाँ पे तो बैगनी है, लेकिन पीला कहाँ पे होगा, तो पीला इसके इस तरफ हो जाएगा, तो नहीं, पीला इस पे आ गया। उसका देखिए पीला के पड़ोसी क्या था ना, नीला था, तो नीला यहाँ आ जाएगा, और एक सरफेस बच चुका उस पर हरा आ जाएगा। तो हरा का पड़ोसी क्या क्या है, नारंगी है और नीला है। अगली क्वेश्चन लेते हैं, पासा को जो फेंका जाता है तो उस पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बोल रहा है कि 4 पासा को, 4 यानी मानक पासा को चार मानक पासा को फेंका जाता है, ठीक है। और ऊपरी सतह पर 4 मानक पासा को फेंका गया, तो ऊपरी सतह पर बोला जा रहा है कि टोटल यानी ऊपरी सतह का जो अंक जो आया है उसका योग जो है 18 है। यानी जब फेंका गया है तो ऊपरी सतह पर 4 मानक पासा को फेंका जाता है, ऊपरी फलक बोलिए या फिर सतह बोलिए, ऊपरी फलक का योग जो है, योग 18 आया है, ठीक है। 18 आया है, 18 है। जो डिजिट कौन कौन है सुन ली, देखिए 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो पूछ रहा है 6 है, तो जो सतह नीचे टच कर रहा है यानी जमीन पे स्पर्श कर रहा है यानी छू रहा है, उसका योग कितना है। तो जो सतह जमीन को
जमीन को टच कर रहा है उसका योग पूछा जा रहा है, उसका योग कितना होगा। कितना होगा। देखिए 4 मानक पासा को फेंका जाता है तो ऊपरी फलक का योग जो है 18 आता है, जो 3, 4 और 5 और 6 है। तो जो सतह जमीन को टच कर रहा है उसका योग पूछा जा रहा है कितना होगा। आप जानते हैं मानक पासा में दो सरफेस यानी दो पड़ोसी सतह का योग कितना होता है, दो अपोजिट सतह का योग कितना होता है मानक पासा में यानी आदर्श पासा में या स्टैंडर्ड पैराटाइस बोलिए, तो उसमें कितना होता है टोटल 7 होता है। आपको जब बोल रहा है जब 4 मानक पासा है तो टोटल हो कितना जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 8 आपको 18 दे रखा है तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। इसको आप क्वेश्चन से समझ लीजिए यानी फिगर समझ लीजिए। देखिए 4 डाइस बना लीजिए, देखिए ऊपर कितना कितना बोला है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 3 लिख दीजिए, 3, 4, 5 और 6। तो जब मानक पासा है तो इसके जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत सतह का योग कितना होता है मानक पासा में 7 होता है, तो नीचे 4 हो जाएगा, इस पे 3 हो जाएगा, निचली सतह पर इस पे 2 हो जाएगा, इस पे 1 हो जाएगा। और इसको जोड़ दीजिए, देखिए 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3, 3, 6 और 4, 10 हो जाएगा। देखिए आप पहले वैसे भी इसमें इसका यूज कर भी नहीं सकते, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि जब 4 मानक पासा है तो इसका योग टोटल 28 हो रहा है, 7 चौक 28 और 18 दे रखा है तो बच कितना गया, 10। आप वैसे भी मौखिक भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोला जा रहा है, देखिए 2 डाइस है, देखिए इसमें बोला है कि 2 का अपोजिट जो है 6 है, ये कंडीशन पहले ही दे रखा है, लेकिन इसमें देखिए आप इससे कॉमन तो है नहीं, 2 का अपोजिट आपको दे रखा है 6, तो पूछा है तो 3 के अपोजिट क्या होगा। 2 के अपोजिट 6 है तो 3 के अपोजिट क्या होगा। आप लोग सोच रहे इसमें कोई कॉमन है नहीं तो नो कॉमन ट्रिक लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आपको बोला है कि 2 का अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो 1 कॉमन ट्रिक इसमें लगेगा। देखिए जो अपोजिट दे रखा है उसको लिख लीजिए, 2 और 6, इससे क्लॉकवाइज चलिए 1 कॉमन ट्रिक की तरह, तो 3 उसके बाद 1। उसका देखिए हम वन कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं, जब डिजिट सेम रहता था तो सेम डायरेक्शन चलते थे, लेकिन ये तो एक दूसरे का अपोजिट है तो हमको अपोजिट डायरेक्शन चलना पड़ेगा। जब इसमें क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था, 3 के अपोजिट पूछा था, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ऐसा हुआ क्यों, सो देखिए 2 देखिए 2 और 6 अपोजिट है तो 2 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 2 रखिएगा, अब जब वन कॉमन ट्रिक में क्या करते थे, जो कॉमन है वो कॉमन को लिख लेते थे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते थे। तो देखिए 2 यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वही तो हम लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 4 लिखे हैं। देखिए समझ गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा
क्या 3 का अपोजिट 5। एक क्वेश्चन और समझिए। देखिए इसमें कंडीशन दिया है कि बी के अपोजिट एफ ले लिया है, बी के अपोजिट जो है एफ दिया है, बी के अपोजिट एफ। तो आपसे पूछा है कि ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट एफ है तो बी के तो ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट पूछा है। तो देखिए जो कॉमन है यानी जो अपोजिट है एक दूसरे का बी और एफ, तो एक उसको लिख लीजिए, बी और एफ को लिख लीजिए। इसे इसमें क्लॉकवाइज चल लीजिए तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लिख लीजिए ई लिख लीजिए एफ के बाद, उसके बाद डी लिख लीजिए। आपसे पूछा क्या था ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको देखिए ऐसा क्यों करते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों चलें, इसको देखिए। आप इस पहले भी समझाए थे, एक बार और समझा देते हैं। देखिए एफ यहाँ पे है तो इसका अपोजिट ए यहाँ पे हो जाएगा। अगर ए यहाँ पर है, सॉरी एफ के अपोजिट क्या था, बी, सॉरी, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। वन कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है उसे या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलिएगा तो भी फिर भी क्या आएगा, देखिए बी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो वही तो हम लिखे हैं, क्या है कि यहाँ पे देखिए इसके अपोजिट एक दूसरे का अपोजिट है। अगर यहाँ पर बी होता तो एंटी क्लॉकवाइज यानी सेम टू सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट है इसीलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के तीनों क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।